हेलो स्टूडेंट, तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं स्टार नेटवर्क ले लेता हूँ। सिर्फ एग्जांपल, यहाँ पर एक रजिस्टर और ये एक रजिस्टर, ठीक है। टर्मिनल ए, टर्मिनल बी एंड टर्मिनल सी। तो इसका नाम देते हैं हम आर ए, दिस इज आर बी एंड दिस इज आर सी, करेक्ट। ये है हमारा स्टार नेटवर्क और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेल्टा नेटवर्क में। तो एक्सपेक्टेड डेल्टा नेटवर्क हमारा इस तरह से रहेगा, राइट। टर्मिनल ए, टर्मिनल बी एंड टर्मिनल सी, दिस इज रजिस्टर आर ए बी, दिस इज आर बी सी एंड दिस इज आर सी ए या ए बी ए सी, राइट। तो हमें क्या करना है, इस नेटवर्क को इसमें कन्वर्ट करने के लिए। अब कंडीशन जो है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, क्या था कि इसे इसमें कन्वर्ट करना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के अक्रॉस में रेजिस्टेंस देखूंगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, तो ये कितना आना चाहिए, ये ठीक इस टर्मिनल ए और इस टर्मिनल बी के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस रहना चाहिए आर ए बी यहाँ डेल्टा में। तो ये स्टार नेटवर्क का टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के अक्रॉस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी डेल्टा नेटवर्क के ए बी के अक्रॉस में रहना चाहिए, राइट। यानी इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये इक्वल होते हैं तभी ये सर्किट माना जाएगा कि इक्विवेलेंट सर्किट है, राइट। तो वैल्यूज हमें मैच करानी होती है। तो किस तरह से करेंगे, तो वैसे लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी के अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो रेजिस्टेंस दिख रहे, रजिस्टर आर एंड रेजिस्टेंस आर बी, आर ए एंड आर बी, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। और ये जो आर सी है ये अभी ओपन टर्मिनल है, राइट। तो अभी इसके लिए आर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए बी इन स्टार, तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। उसी तरह से यहाँ पर आर बी सी इन स्टार क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आर बी प्लस आर सी, क्योंकि ये वाला एज जो रहेगा तुम्हारा सीरीज में रहेगा, ये ओपन रह जाएगा। और उसी तरह से आर सी ए इन स्टार, ये क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर सी, राइट, आर सी आई आर ए, राइट। तो ये यहाँ पर है। उसी तरह से यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमें, इन दो टर्मिनल के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस रहेगा आर ए बी इन डेल्टा, तो ये क्या मिलता है हमें, ये होगा आपका, देखो ये जो ब्रांच है इस ब्रांच का इस ब्रांच के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट। तो ये हो जाएगा आर ए बी पैरेलल टू आर सी ए प्लस आर बी सी, करेक्ट। तो उसी तरह से यदि आपने बी और सी के अक्रॉस का रेजिस्टेंस देखा तो आपका ये वाला और ये वाला सीरीज में दिखेगा, आर ए बी और आर सी ए, और उनके पैरेलल में आर बी सी रहेगा। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा आर बी सी इन डेल्टा इक्वल टू आर बी सी पैरेलल टू आर ए बी प्लस आर सी ए, राइट। सिमिलरली मैं तीसरा इक्वेशन लिख देता हूँ, आर सी ए इन डेल्टा इक्वल टू आर सी ए पैरेलल टू आर ए बी प्लस आर बी सी, ओके। और ये जो आर ए बी स्टार और आर ए बी डेल्टा है, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके क्या होंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएंगे, राइट। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलना चाहिए, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व कर सकते हो आप। इक्वेट कीजिए और इक्वेट करने के बाद में आपको फाइंड आउट क्या करना है, आर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ आर ए, आर बी और आर सी। तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबा है लेकिन है इजी, ओके। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसको इसमें किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको याद हो जाएगा कि आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो इसकी मदद से तो किस तरह से करोगे, ओके। तो आर ए बी इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि आपका जो ये तीनों ब्रांच है, इन तीनों ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन एक एक करके करेंगे। पहली ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा आर ए इंटू आर बी प्लस उसके बाद आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए, आर सी इंटू आर ए एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, तो जिस ब्रांच का है, जैसे कि यहाँ पर हम निकाल रहे हैं ये वाला क्या है, ए वाले ब्रांच का है, तो फिर रिमेनिंग ब्रांच का जो रेजिस्टेंस रहेगा आर सी, इसको यहाँ से डिवाइड कर देना है, दैट्स ऑल, राइट। बहुत ईजी है। उसके बाद उसी तरह से आर बी सी निकालना है आपको,
तो ये टर्म सेम रखो एंड डिवाइडेड बाय, अब क्या निकाल रहे हैं आप, आर बी सी, मतलब इन दो टर्मिनल के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस है निकाल रहे हो वो निकालना है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे आप, आर ए करेंगे, तो यहाँ पर आ गया आर ए। वैसे आर सी ए निकालना है आपको, तो सिमिलरली आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए डिवाइडेड बाय, अब ये आर सी निकाल रहे हैं आप, तो इसके अपोजिट साइड का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आर बी रहेगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए आर बी से। तो इतना सिंपल है आपको कैलकुलेट करना, जब भी आप सॉल्व करेंगे या फिर आपको दिया रहेगा स्टार उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखने का ट्रिक एकदम सिंपल बताया मैंने, क्या बताया, रिवर्स करके देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन ये आए कहाँ से ये फॉर्मूले, तो अगर इसके कैलकुलेशंस आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसके कैलकुलेशंस काफ़ी लंबे हैं लेकिन है इजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।